इस स्लॉट की जो अंतिम प्रतिभागी है इस कविता महायज्ञ में जो आहुति देने के लिए उपस्थित हुई है, आदरणीय श्री वीरांगना श्रीवास्तव जी। नाम ही बड़ा गजब है, क्योंकि मेरी इनसे बात भी हो रही थी रचना परिचय को लेकर। तो वीरांगना जो नाम मैंने देखा तो मैंने कहा कि आप तो वैसे ही वीरांगना है। तो वीरांगना श्रीवास्तव जी हमारे समक्ष उपस्थित है। मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से आप आती हैं और आप शिक्षाविद हैं, शिक्षिका हैं और समाज सेवा में आप रुचि रखती हैं। आकाशवाणी अंबिकापुर से आपके कार्यक्रमों का कविता पाठ का प्रसारण हो चुका है। संचालन में आप रुचि रखती हैं और आपके पति महोदय संजय श्रीवास्तव जी राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामित हो चुके हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए। तो ऐसी कवियत्री को मैं बुलाता हूँ, आवाज देता हूँ। हेलो वीरांगना श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको आ रही सर मेरी आवाज? आ रही है? हाँ आपकी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ, राज्यपाल पुरस्कार के लिए सर मेरा नाम गया है और उनका तो सहयोग है सब कुछ चीजों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और भी अच्छी बात है, आपका नाम राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामित हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं मैजिक मैन बहुत पटल की बहुत ओर से। धन्यवाद सर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी 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 जी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ वीरांगना जी, स्वागत है बहुत आपका। बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया। मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बोलना चाहूंगी कि हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, भारत की हृदय स्थली है, दिल कहलाता है और धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। साथ वाह ही वाह। बिल्कुल धान का कटोरा है। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, वो जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है और साथ ही बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी बाहु कोलफील्ड है, जी हाँ, कोलफील्ड कोयले है, का। काला हीरा जी निकलता है यहाँ से। जी और आदिवासी बाहुल्य जी प्रदेश है। और देखते होंगे आपकी आदिवासियों की जो संस्कृति है इतनी समृद्धशाली है और वैज्ञानिक तरीके से एकदम समृद्ध है। तो अब आप ये मानिए कि इतनी समृद्ध है कि एक अंग्रेज लेखक है वीरियर एल्विन, उनको ये संस्कृति ने आकर्षित किया और उन्होंने घोटुल पर एक किताब लिख डाली पूरी, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जानकारियां, वन परिक्षेत्र, सारी बातों के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। और वो अगर एक अंग्रेज आकर के यहाँ पर आकर्षित होकर के लिख सकता है, तो मुझे गर्व है अपने प्रदेश पर कि मैं ऐसे प्रदेश से आती हूँ। मेरा जो जी जी, बहुत शहर बहुत है, बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, मेरा जो शहर है मनेन्द्रगढ़, वो वन क्षेत्रों से एकदम बिल्कुल आच्छादित है। कल कल बहती नदियां हैं, हसदो नदी यहाँ की गंगा है मान के चलिए। बहुत सारे लोगों का जीवन इस पर चल रहा है। तो ऐसे प्रदेश से होने का मुझे गर्व है। और इस कार्यक्रम के लिए, जो कि माँ भारती कविता महायज्ञ के नाम से चल रहा है, 31 अगस्त से लगातार चल रहा है और मैं इसका हिस्सा हूँ, इसके लिए मैं मैजिक मैन के नाम से जो आ, हमारे बीच में एन चंद्रा जी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही कार्यक्रम के आयोजक गण, जिनमें कि अध्यक्ष हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी और सह निदेशक नीता जोशी जी की हृदय से आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा आभार जिसे मैं प्रदर्शित करना चाहती हूँ, जिसे देना चाहती हूँ, वो है मेरी समकक्ष, मेरी सखी श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती जी, जिन्हें इस पटल पर संचालन का भी अवसर मिला। और उनकी वजह ही से ही हमें इस महायज्ञ में जो आहुतियां पड़ती हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला है। और मेरा तो ये पहला अनुभव है। कोई मैं बहुत दक्ष कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन अपने नाम के अनुसार, जैसे कि मेरा नाम वीरांगना है और आपने कहा भी कि वीरांगना जो है वो अपने आप में एक अद्भुत नाम के लिए है, तो मैं भी ये साहस कर रही हूँ कि इस माँ भारती के महायज्ञ में कुछ बातें अपनी रख पाऊं, अपनी पंक्तियां रख पाऊं। और
निश्चय ही मुझे मेरे साथियों का सहयोग मिलेगा, और कोशिश करूंगी कि माँ भारती के चरणों में, माँ हिंदी के चरणों में मेरा ये प्रयास सफल रहे। तो जी जी इस जी, पर, बहुत बहुत स्वागत है वीरांगना जी जी आपका। हाँ, तो जो हमारे पूरी टीम है, उनके लिए मैं ये दोहा पहले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसके बाद छोटी छोटी बातें मैं लिखती हूँ, कभी दोहे के रूप में, कभी मुक्तक के रूप में। तो मैं सारे यहाँ पर आपके सामने चाहूंगी कि प्रस्तुत कर सकूं। तो सबसे पहले हमारी जो पूरी टीम है उनके लिए मैं ये दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बड़े भाग्य से हमें मिला, बड़े भाग्य से हमें मिला ये सतरंगी संग, बड़े भाग्य से हमें मिला ये सतरंगी संग। आओ मिलकर हम बने राही मौज मलंग, आओ मिलकर हम बने राही मौज मलंग। सभी हम इस सागर में गोते खाते हुए एक राही के रूप में चले जा रहे हैं, और हमें एक स्वर्णिम अवसर यहाँ पर प्रदान हुआ है। और अब मैं सबसे पहले, अभी गणेश जी की स्थापना हुई है, हमारे पूरे देश में इसका उत्सव चल रहा है, तो मैं अपना प्रारंभ गणेश जी के लिए ये दो पंक्तियों से करना चाहती हूँ। छोटे से हैं जी मोटे से हैं, नटखट भी है बाल गणेश, छोटे से हैं मोटे से हैं, नटखट भी है बाल गणेश, गौरा के हैं आंख के तारे, शंकर के शुद्ध बाल गणेश। गणेश जी का उत्सव तो हमारे देश में इतना अच्छे से मनाया जाता है कि हर घर में छोटी से लेकर के बड़ी प्रतिभा उनकी रखी जाती है, और बुद्धि के देवता हैं। सबसे पहले मुझे तो उन्हीं का आशीर्वाद चाहिए, तो ये पंक्तियां उन्हें समर्पित थी। और हम इस जगह तक पहुंचे हैं, तो इस जगह तक पहुंचने में हमारे लिए हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें लिखती हूँ, और संचालन का शौक है, इसलिए छोटी छोटी बातें मुझे काम भी आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुझे मेरा इतना उत्साहवर्धन किया कि मेरा सारा डर निकल गया जब आपसे मेरी बातें हुई आदरणीय कुसुम ये दीदी छोटी जी छोटी से। बातें ही बड़ी बातें बनती हैं वीरांगना जी। जी हाँ यादव छोटी जी, छोटी बातें आपने, ही बहुत बड़ी बातें हो जाती हाँ, तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां पहले अपने गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ, गुरुओं को, शिक्षकों को, और वो जिन्होंने जिन्हें ने मुझे इस पथ पर आगे बढ़ने में बहुत मदद की। तो उनके लिए सबसे पहले ये छोटी छोटी पंक्तियां, फिर एक गुरु वंदना। तो गुरु के लिए ये एक छोटी कुछ पंक्तियां हैं। गुरु बिन स्वागत ज्ञान न स्वागत। मिलता, गुरु बिन मार्ग न दिखता, गुरु बिन ज्ञान न मिलता, गुरु बिन मार्ग न दिखता, गुरु वो पारस है जिससे कि लोहा कंचन बन जाता, गुरु वो पारस है जिससे कि लोहा कंचन बन जाता, गुरु बिन मार्ग ना दिखता, जग में सम्मान ना मिलता, गुरु बिन मार्ग ना दिखता, जग में सम्मान ना मिलता, गुरु के अमृत वचनों का सबको रसपान नहीं मिलता, गुरु के अमृत वचनों का सबको रसपान नहीं मिलता। हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, ऐसा सभी का कहना है। तो ये दोहा उनके लिए। माता पिता गुरु देव का, माता पिता गुरु देव का, जो करते सम्मान, माता पिता गुरु देव का, जो करते सम्मान, इनके ही आशीष से बनते वो ही महान, इनके ही आशीष से बनते वही महान। ये छोटी छोटी पंक्तियां थी
गुरुओं के लिए। और एक गुरु वंदना मेरी तरफ से प्रस्तुत है, आपकी इजाजत हो तो। जी, स्वागत स्वागत। तो मैं ये प्रस्तुत कर रही हूँ। नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दे। नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दे। मात पिता का मान करे हम, मात पिता का मान करे हम, जन जन का सम्मान करे हम, जन जन का सम्मान करे हम। मन में ऐसी प्रीति भर दो, मन में ऐसी प्रीति भर दो, सदाचारी बने ऐसा वर दो। मन में ऐसी प्रीति भर दो, सदाचारी बने ऐसा वर दो। नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दो। हम मिलजुल कर साथ चले, ज्ञान की ज्योति दिल में जले। हम सब मिलजुल साथ चले, ज्ञान की ज्योति दिल में जले। ध्रुव प्रहलाद सगुण भर दो, ध्रुव प्रहलाद सगुण भर दो, सदाचारी बने ऐसा वर दो। ध्रुव प्रहलाद सगुण भर दो, सदाचारी बने ऐसा वर दो। नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दे। सबके लिए करुणा रखे हम, सबके लिए करुणा रखे हम, माँ का आंचल बने हम सब, माँ का आंचल बने हम सब। ये हम महिलाओं के लिए है। सबके लिए करुणा रखे हम, माँ का आंचल बने हम सब। सीता सावित्री सगुण भर दो। सीता और सावित्री हमारे लिए बहुत ही पवित्र हैं, और उनका आचरण ऐसा है कि हर स्त्री चाहती है कि वो हम पर पहुंच तक आ जाए। सीता सावित्री सगुण भर दो, सदाचारी बने ऐसा वर दो। नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दे। नमो नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, सदाचारी बने ऐसा वर दे। मेरे सभी गुरुओं को और शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम, मेरा बहुत बहुत नमन, कि जिन्होंने मुझे इस पथ पर, इस मार्ग पर चलना सिखाया। ये अवसर मुझे मिला कि मैं इस जगह पर हूँ जहां मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर पहुंच पाऊंगी। और जी जी, बहुत पुनः मैं बहुत बहुत अनामिका, स्वागत, जी हाँ, स्वागत आप। और पुनः मैं अनामिका जी को एक बार धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस जगह पर लाने का एक अवसर प्रदान किया है। और कुछ पंक्तियां अब मैं अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए बोलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता और आरंभ करूंगी। एक जी, दोहा पहले स्वागत। हिंदी के लिए, और फिर एक मुक्तक हिंदी के लिए। हिंदी में ही बोलिए, हिंदी अपनी शान, हिंदी में ही बोलिए, हिंदी अपनी शान। ऐसी रचना हम करें, ऐसी रचना हम करें, बने अलग पहचान, बने अलग पहचान। और एक मुक्तक है हिंदी पर। जी, ये स्वागत। हिंदी, ये हिंदी है अजब भाषा, ये हिंदी है गजब भाषा, ये हिंदी है अजब भाषा, ये हिंदी है गजब भाषा। सभी के दिल को जो जोड़े, ये ऐसी है सरल भाषा।
सभी के दिल को जो जोड़े, ये ऐसी है सरल भाषा। छंद रस अलंकारों से मिलकर गीत बनते हैं। छंद रस अलंकारों से मिलकर गीत बनते हैं। गंगा की लहरों सी कितनी है तरल भाषा। गंगा की लहरों सी कितनी है तरल भाषा। ये हिंदी है अजब भाषा, ये हिंदी है गजब भाषा। ये हिंदी है अजब भाषा, ये हिंदी है गजब भाषा। सभी के दिल को जो जोड़े, ये ऐसी है सरल भाषा। सभी के दिल को जो जोड़े, ये ऐसी है सरल भाषा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। धन्यवाद सर। सच बता रही हूँ, आप लोगों ने जो हमसे कुछ देर पहले बातें की थी ना, ये उस साहस का प्रमाण है कि मैं इस तरीके से अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और चूंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मेरी अधिकतर कविताएं जो है वो बाल मन को लिए हुए हैं और बच्चों के लिए हुए। तो एक बच्चों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, मेरा वतन। अब मैं थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अलग है, अब अभी जो जी, प्रस्तुत हुआ है उससे। तो कविता प्रस्तुत है। स्वागत समय स्वागत। थोड़ा, हाँ अभी तो समय है मेरे पास। हीरा हीरा है बिल्कुल है। वतन, जी हाँ, हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। इसकी मिट्टी चंदन, इसका पानी निर्मल। इसकी मिट्टी चंदन, इसका पानी निर्मल। इसके मिट्टी पानी को है मेरा सादर नमन। इसके मिट्टी पानी को है मेरा सादर नमन। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। यहाँ नारी में सीता और नर में है राम। हम देखते हैं कि हम उपमा करते हैं तो नारी में सीता और नर में राम है। तो यहाँ नारी में सीता और नर में है राम। ऐसे नर नारी को है मेरा सादर प्रणाम। ऐसे नर नारी को है मेरा सादर प्रणाम। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। इसकी बेटी है लता, इसका बेटा है कलाम। इसकी बेटी है लता, इसका बेटा है कलाम। ऐसे गुनी बेटा बेटी को है झुक कर सलाम। ऐसे गुनी बेटा बेटी को है झुक कर सलाम। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, मेरा प्यारा वतन। अब मैं गीता और रामायण की थोड़ी सी बात कर रही हूँ। यहाँ जी, गीता में है ज्ञान और रामायण में विज्ञान। यहाँ गीता में है ज्ञान और रामायण और में विज्ञान। देखो धर्म और विज्ञान का है अद्भुत मिलन। देखो धर्म विज्ञान का है अद्भुत मिलन। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। हीरा हीरा है वतन, सोना सोना है वतन। हीरा सोना है वतन, अपना प्यारा वतन। ये थी मेरी आज की ये वाली कविता। और अभी जी, 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 हमने बहुत कल, बहुत हाँ, बढ़िया। और मेरी अधिकतर कविताएं थोड़ी गीत के रूप में है। तो एक कविता जी, प्रस्तुत है आपके सामने कि अभी कोरोना काल में हम जब शिक्षक की शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो शिक्षण कार्य में बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इसका एक जो उपाय निकाला गया था वो था ऑनलाइन शिक्षा। और सभी इस परिस्थितियों से अभी जूझ भी रहे हैं और इसका अनुभव भी सभी को होगा
कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या बातें सामने आती थी। तो जो बातें मेरे सामने आ रही थी, उस पर लोक धुन में एक गीत प्रस्तुत है आपके सामने। जी, और स्वागत। शीर्षक है ऑनलाइन पढ़ाई और नेटवर्क। आप ये भी देखते होंगे, जब कभी हमें किसी बात, आजकल जो ऑनलाइन बैठ के होती है या कवि सम्मेलन होता है या पढ़ाई होती है, जब कभी हमें इच्छा नहीं होती है या हम चाहते हैं कि हमारी प्रस्तुति को लोग समझे कि इस बात को जान पाए कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं नेटवर्क नहीं था। और बच्चे तो अक्सर ही बोलते हैं कि मैडम जी नेटवर्क नहीं था इसलिए हम जुड़ नहीं पाए अपनी कक्षा से। तो उसी को लेकर के एक ये छोटा सा गीत है, लोकगीत पर आधारित है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं तो पढ़ी होती, जी, स्वागत। ऑनलाइन पढ़ी होती, हाय राम नेटवर्क चला गया। मैं तो पढ़ी होती, आज पढ़ी होती, हाय राम नेटवर्क चला गया। अब अगली पंक्ति है, मैडम जी आए हिंदी पढ़ाए, मैडम जी आए हिंदी पढ़ाए, दोहा बताए छंद लिखाए, दोहा बताए छंद लिखाए। मैं तो पूरा अर्थ समझ लेती, हाय राम नेटवर्क चला गया। मैं तो पूरा अर्थ समझ लेती, हाय राम नेटवर्क चला गया। अगला पद है, मास्टर जी आए गणित पढ़ाए, मास्टर जी आए गणित पढ़ाए, जोड़ बताए घटाओ समझाए। मैं तो पूरा भाग समझ लेती, हाय राम नेटवर्क चला गया। मैं तो पढ़ी होती, आज पढ़ी होती, हाय राम नेटवर्क चला गया। अगला पद है अगले विषय के लिए, जी, स्वागत। मैडम जी आए इतिहास पढ़ाए, मैडम जी आए इतिहास पढ़ाए, नागरिक बताए भूगोल समझाए। मैं तो पृथ्वी गोल समझ लेती, हाय राम नेटवर्क चला गया। मैं तो पृथ्वी गोल समझ लेती, हाय राम नेटवर्क चला गया। और अपनी पढ़ाई में ना, हम ये देखते हैं कि बच्चे और दिन भले नेटवर्क की समस्या दिखाएं, लेकिन संडे को उनका नेटवर्क नहीं जाता है। तो उसके लिए ये कुछ पंक्तियां हैं, संडे आया नेटवर्क लाया, संडे आया नेटवर्क लाया, व्हाट्सअप देखा टिकटॉक बनाया, व्हाट्सअप देखा टिकटॉक बनाया। मैंने पूरा फेसबुक चला लिया, हाय राम नेटवर्क नहीं गया। मैंने पूरा फेसबुक चला लिया, हाय राम नेटवर्क नहीं गया। मैं तो पढ़ी होती, ऑनलाइन पढ़ी होती, हाय राम नेटवर्क नहीं गया। मैं तो ऑनलाइन आज पढ़ी होती, हाय राम नेटवर्क नहीं गया। तो ये मेरी एक प्रस्तुति थी, जो कि हमारी रोज जो शिक्षक क्षेत्र में जो ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आती है उसके ऊपर। और अब मैं अपनी अगली कविता श्रृंगार रस पर पढ़ना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? आप लोग मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैडम आप पढ़ो, आप पढ़ो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी हाँ। अ, मैं कुछ जी, मेरे कमेंट्स भी आ रहे जी, हैं। सपन सिन्हा जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। फिर अल्पना चक्रवर्ती जी, वो मुझे लिख रही हैं बहुत खूब, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
विक्रम श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि अपने अमूल्य समय को अपने अमूल्य समय से मुझे भी अपना समय दे रहे हैं और मेरी इस कविता के एक छोटे से हिस्से को सुन रहे हैं। अ, और भी बहुत लोग हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना एक अपने अमूल्य समय में से कुछ समय मुझे भी निकाल करके दे रहे हैं। तो अब एक कविता प्रस्तुत है श्रृंगार से जुड़ी हुई। अ, आशीर्वाद जी चाहिए जी, सभी का स्वागत, मुझे। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। बसंत पर लिखी थी और ये कविता है। पीला पीला है तन, पीला पीला वसन, पीला पीला है तन, पीला हेलो। पीला वसन, हर तरफ छा रहा है बासंतीपन, पीला पीला है तन, पीला पीला है तन, पीला पीला वसन, हर तरफ छा रहा है बासंतीपन, पीला पीला है तन। अब बसंत का जो मौसम होता है, उस समय कैसा माहौल होता है वो इन अगली पंक्तियों में है। पीली अमवा की बोर, पीली सरसों की मोर, पीली अमवा की बोर, पीली सरसों की मोर, आ रहा है बसंत, छा रहा है बसंत, आ रहा है बसंत, छा रहा है बसंत, पीला पीला है तन, पीला पीला है तन, पीला पीला वसन, हर तरफ छा रहा है बासंतीपन, पीला पीला है तन। अब नदी और एक स्त्री में क्या संबंध है वो अगली पंक्तियों में है। कल कल नदियां बहे, मन में हलचल मची, कल कल नदियां बहे, मन में हलचल मची, आई याद पिया की तो आंसू झरे, याद आई पिया की तो आंसू झरे, पीला पीला है तन, पीला पीला है तन, पीला पीला वसन, हर तरफ छा रहा है बासंतीपन, पीला पीला है तन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब एक बहुत सुंदर, स्त्री बहुत क्या सुंदर। सोचती है, ये अब अगली पंक्ति में प्रस्तुत है। अब की आ जाओ तुम, ना सताओ जी तुम, अब की आ जाओ तुम, ना सताओ जी तुम, किया हमसे जो वादा निभाओ जी तुम, किया हमसे जो वादा निभाओ जी तुम, अब की आ जाओ तुम, ना सताओ जी तुम, किया हमसे जो वादा निभाओ जी तुम, पीला पीला है तन, पीला पीला है तन, पीला पीला वसन, हर तरफ छा रहा है बासंतीपन, पीला पीला है तन, पीला पीला है तन। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर वीरांगना जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आपकी रही, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही आपकी। आपको इस जी महायज्ञ में आहुति देने के लिए मैं कोटिशः धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जी, कितना समय है सर मेरे पास में अभी? समय नहीं है, 12 बज गए हैं। जी सर, दो पंक्तियां एक मैंने लिखी थी अपनी बेटी के लिए। जी, दो पंक्तियां दो बिल्कुल, पंक्तियां, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बेटियां निवेदित और कर आंगन के दीजिए। शीर्षक से। जी हाँ, जल्दी से थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। बेटियां जब जन्म लेती हैं तब पावन हो जाता है आंगन, बेटियां जब जन्म लेती हैं तो पावन हो जाता है आंगन,
बेटियां जब घुटनों के बल चलती हैं तो मुस्कुराता है आंगन। हाँ बेटियां हाँ। जब धमा चौकड़ी मचाती हैं तब खिलखिलाता है आंगन। और बेटियां जब आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाती हैं तो खुशबू से महक जाता है आंगन। बेटियां जब रंगोली बनाती हैं दुल्हन सा सज जाता है आंगन। और ये पंक्ति मेरी बेटी के लिए मैंने स्पेशली लिखी है कि बेटियां जब हौसले दिखाती हैं तब गर्व से तन जाता है आंगन। कौन कहता है कि बिल्कुल बेटियां बिल्कुल बोझ बिल्कुल होती हैं? बिल्कुल। तो बेटियां जब हौसले दिखाती हैं तब गर्व से तन जाता है आंगन। बेटियां जब प्यार से गले लगती हैं तब भीग भीग जाता है आंगन। बेटियां जब विदा होती हैं सोना हो जाता है आंगन। जब भी याद आती है उसकी, जब विदा हो जाती है बेटियां, जब भी याद आती है उसकी, ढाढ़स हमें बंधाता है आंगन। बेटियां तो सोन चिड़ैया होती हैं नम आंखों से समझाता है आंगन। बेटियां तो सोन चिड़ैया होती हैं नम आंखों से समझाता है आंगन। बहुत 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 सुंदर बहुत धन्यवाद। सुंदर। वीरांगना जी, आपने जी बहुत ही सुंदरतम बढ़िया प्रस्तुतियां दी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने हमारा जो 13B स्लॉट था, जी ये 6 बजे इसकी हमने शुरुआत की और 12 बज गए हैं। 6 घंटे से जी हाँ लगातार सर। अनवरत जी ये इस स्लॉट का काव्य पाठ चल जारी रहा रहा। था। जी और हाँ। हमने जी हाँ। नारी शक्ति से शुरू किया था, पूनम जी शुक्ला जी से, और जी नारी हाँ। शक्ति से ही इसका हम समापन कर रहे हैं, जो वीरांगना बहुत श्रीवास्तव बहुत जी से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी आप जी जी सभी की जी। हौसला अफजाई के आपको लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी सबसे ज्यादा शुभकामनाएं तो इस पटल को और मैजिक मैन को, और मैजिक मैन की जो जी पूरी टीम है, जो इस टीम कविता है। जी महायज्ञ को अपनी हिंदी जी के प्रचार प्रसार कार्यान्वयन में पिछले 15 एक 14 दिन से लगी हुई है, उसको जी हाँ। मैं नमन करता हूं। क्योंकि जी हाँ। ये ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, कहा गया है कि बहुत से। ढूंढोगे हाँ हाँ। अगर तो तभी ही रास्ते में। रास्ते मिलेंगे। मंजिल जी की हाँ। फितरत है खुद चलकर नहीं आती। बिल्कुल मंजिल की बिल्कुल फितरत बिल्कुल है बिल्कुल। खुद बहुत चलकर नहीं आती। तो जी हाँ। मैजिक बहुत। मैन एन चंद्रा जी ने ये एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है। आदरणीय जी हाँ। हरीश नवल जी, मैडम नीता जोशी जी, पूनम सागर जी जी, हाँ। तो इनकी जो पूरी टीम है, एक रास्ता जी ढूंढने हाँ। का प्रयास किया है, और उस जी रास्ते हाँ। में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको बिल्कुल जी हाँ। सफलता मिलेगी। मैं और उसके शुभकामना व्यक्त जो करता हूँ, रास्ते। बधाई जी देता हूँ हाँ। पूरी और टीम को। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस रास्ते के हम भी एक जी जी छोटे जी से जी। हिस्सा बने हैं, इसके लिए बिल्कुल उन्हें बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल धन्यवाद। मेरे सुनने वालों को बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जितने भी यहाँ तक लोग जुड़े, लाने वाली हमारे दर्शक अनामिका जन जी को जितने बहुत जुड़े बहुत हैं, उनको धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ। जितने जी कवि हाँ। जुड़ रहे हैं, और ये महागय यज्ञ कल 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 तक रहेगा, तो सभी जी को मैं शुभकामना देता हूँ जी और आने सभी का वाले। आभार व्यक्त जी करता हूँ। उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ जो जी अब जी। प्रस्तुति और अपनी जो अपनी मेरी देंगे। सहयोगी और थी बहुत बहुत नारी शक्ति, बधाइयाँ।